सामाजिक विचार अर्थात स्वामी जी एक समाज सुधारक के रूप में स्वामी जी भारत के महान समाज सुधारक रहे हैं, अर्थात उनको प्रमुख समाज सुधारक होने का गौरव प्राप्त है। सबसे पहले बात लेते हैं हम अस्पृश्यता का विरोध। स्वामी जी ने जाति प्रथा का विरोध किया है और ये बात स्पष्ट की है कि समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी बराबर हैं, सभी समान हैं। इसलिए ब्राह्मण समुदाय द्वारा जो ये जाति प्रथा शुरू की गई है इसका विरोध स्वामी जी ने किया है। और जो छुआछूत में विश्वास करते हैं वे दंड के भागीदार हैं। इसलिए आज अपने संविधान में स्वामी जी के विचारों को अपनाया गया है। आर्टिकल 17 में छुआछूत को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। सेकंड है स्त्रियों की स्थिति में सुधार का समर्थन। स्वामी जी स्त्री जाति को गौरव की दृष्टि से देखते थे। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि वैदिक युग में महिलाएं सम्मान की पात्र थी, उनको शिक्षा का अधिकार था, पुत्री को पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलता था। लेकिन मुगल काल में आकर महिलाओं की दशा खराब हो गई। सती प्रथा, बाल विवाह, कन्यावध, शिक्षा से वंचित रखना, विधवा विवाह की आज्ञा न देना जैसी बुराइयां शुरू हो चुकी थी। इसलिए स्वामी जी ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए सबसे पहले उनकी शिक्षा पर बल दिया और गुरुकुल पद्धति का समर्थन किया है। और सह शिक्षा का स्वामी जी ने यहाँ विरोध किया है, जिनको आज के समय में हम लागू नहीं कर सकते, क्योंकि पुरुष और महिला एक समाज के दो अंग हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। इसलिए सह शिक्षा का समर्थन आज के समय में किया जाता है। इस दृष्टि से हो सकता है स्वामी जी के विचार गलत हों, लेकिन उस समय हालात को देखते हुए जो स्वामी जी ने कहा वो हो सकता है सत्य हो। तो बाल विवाह पर रोक की बात की है, क्योंकि जो बचपन में अपरिपक्व अवस्था में बच्चे होते हैं उनका शारीरिक मानसिक विकास नहीं होता, वे गृहस्थी चलाने के काबिल नहीं होते, वे धीरे धीरे रोगी बन सकते हैं और समाज में एक बोझ होते हैं। इसलिए परिपक्व होने पर भी सोच समझकर विवाह की बात उन्होंने की है और बाल विवाह को किसी भी दृष्टि से उचित नहीं बताया स्वामी जी ने। फिर है स्त्री शिक्षा। उन्होंने कहा है महिलाएं जब तक शिक्षित नहीं होंगी हमारे समाज का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए हर परिवार में जो भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको जरूर पढ़ाया जाए, शिक्षित किया जाए, क्योंकि समाज का आईना शिक्षा होती है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा सुधार ला सकती है समाज की बुराइयों को दूर करने में, क्योंकि एक तो अपना जहां पर उनका जन्म हुआ है और दूसरी जहां उनका विवाह होता है। तो इसलिए दो घरों में दीप प्रज्वलित किया जाता है इनके द्वारा। फिर है पर्दा प्रथा का विरोध। ये मुगल काल में प्रथा थी, जो गलत प्रथा ये शुरू हुई है, इसका विरोध स्वामी जी ने किया है कि पर्दा जो मुगलों ने शुरू किया ये महिलाओं के विकास में बाधक है, ये उनके व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। तो इसलिए इस बुराई का खात्मा करना जरूरी है। और स्वामी जी ने काफी आवाज उठाई। बाद में ब्रिटिश युग में पर्दा प्रथा धीरे धीरे कम होती गई। आज शहरी क्षेत्र में लगभग खत्म हो चुकी है, गांव में भी खत्म है, लेकिन कुछ घर पुरानी परंपराओं को अपनाए हुए हैं, वहां ये चार दीवारी तक सीमित है।
फिर है सती प्रथा का विरोध। उस समय सबसे भयानक बुराई थी सती प्रथा। महिलाओं को अपने पति की मृत्यु होने पर साथ में चिता की अग्नि में जलना पड़ता था। यह अमानवीय कृत्य माना जाता था। अगर वो इनकार करे, जबरदस्ती उसको पुरुषों द्वारा डाल दिया जाता था अग्नि के अंदर। ऐसा घोर कृत्य स्वामी जी ने देखा तो उन्होंने इसका विरोध किया और उनका प्रभाव यह पड़ा। आने वाले समय में 1829 में स्वामी जी ने जो सती प्रथा पर प्रतिबंध लग चुका था और जो कमी रह गई थी, उनके प्रभाव से समाज से ये बुराई धीरे धीरे और कम होती गई। क्योंकि अंग्रेजों ने केवल इस पर प्रतिबंध लगाया था, इसको रोकने का काम समाज का था। फिर भी भारतीय समाज में ये 1829 के बाद कानून बनने पर भी लागू थी। तो इसके खिलाफ सबसे तेज आवाज फिर स्वामी जी ने उठाई। पूरे समाज, पूरे देश में घूम घूम कर जगह जगह इस बुराई के खिलाफ लोगों को समझाया। फिर है विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन। स्वामी जी ने विधवा पुनर्विवाह को सही माना है। उससे पहले मुगल काल में यह अधिकार महिला को नहीं था कि उसका पति अगर मर जाए किसी कारण से, क्योंकि उस टाइम ज्यादा मुख्य कारण क्या था? बाल विवाह। बीमार होकर रोगी होकर मर जाते थे पति, तो दोबारा विवाह नहीं कर सकती थी। सारी उम्र उसको विधवा का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। तो स्वामी जी ने समझाया कि महिला का क्या दोष है इसमें, तो दोबारा से उसको विवाह का अधिकार होना चाहिए। और बाद में ये अधिकार महिलाओं को धीरे धीरे मिला। 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ये कानून भी बना। फिर जाति प्रथा का विरोध। स्वामी जी ने जाति प्रथा का घोर विरोध किया है। स्वामी जी ने कहा है, पहले हमारे यहाँ थी वर्ण व्यवस्था, कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ था, लेकिन बाद में ब्राह्मण समाज ने इसको काम से जोड़ दिया कि जो जैसा काम करता है वैसी ही कैटेगरी में उसको डाल दिया जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 श्रेणियां बना दी। तो सबसे ऊपर बैठे हैं वे थे ब्राह्मण, जो शिक्षा का अधिकार उनको था और किसी को नहीं था। सबसे दयनीय स्थिति थी शूद्रों की। तो स्वामी जी ने कहा ये जाति प्रथा हमारे समाज के लिए घातक है, ये खत्म होनी चाहिए। मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने देखा जब शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को चूहा खा रहा है, तो ये मूर्ति अपने खुद की रक्षा नहीं कर सकती, यानी ये मूर्ति रूपी भगवान अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, तो लोगों की क्या सुरक्षा करेगा? तो उसके मन में मूर्ति पूजा के प्रति अविश्वास पैदा हो गया और उसका विरोध किया। शिक्षा संबंधी विचार। स्वामी जी ने कहा अगर समाज के ढांचे को बदलना है, पुरानी परंपराओं को तोड़ना है, नए ढंग से समाज का पुनर्निर्माण करना है, तो एकमात्र हथियार है शिक्षा। जिस परिवार में शिक्षा आ जाएगी वहां से बुराइयां धीरे धीरे सारी बाहर चली जाएंगी। तो इसलिए शिक्षा आज भी उतना ही महत्वपूर्ण हथियार है जितना स्वामी जी ने बताया है उस टाइम में था। यानी वैदिक युग में भी रहा, बाद में भी। मुगलों ने शिक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अंग्रेजों ने केवल कलरक तैयार करने के लिए, सस्ते कलरक तैयार करने के लिए अंग्रेजी को पढ़ाना शुरू किया था। संपूर्ण मानव जाति के उत्थान की बात स्वामी जी ने की है कि मनुष्य चाहे कहीं का हो, उसका कल्याण होना चाहिए। राजा को चाहिए कि अपनी प्रजा की तरफ ध्यान दे, मनुष्य को मनुष्य का सम्मान करना चाहिए। अहिंसा समाज में नहीं होनी चाहिए, सभी प्यार प्रेम से रहे, हिंसा त्याग दे। फिर है शुद्धिकरण पर बल। उस टाइम पर मुगलों में एक भावना आ गई थी कि क्यों न हिंदुओं को मुस्लिम बना दे। ईसाइयों में भी यह भावना थी क्यों न हिंदुओं को ईसाई बनाया जाए।
पारसी भी ये चाहते थे पारसी बना दें, तो अनेक हिंदू जोर जबरदस्ती से ईसाई या मुस्लिम बन गए थे। उनको वापिस अपने धर्म में लाने के लिए स्वामी जी ने एक आंदोलन चलाया जिसको शुद्धि आंदोलन कहा जाता है। और उसके बाद स्वामी जी के प्रभाव से अनेक हिंदू धर्म छोड़ के दूसरे धर्मों में जा चुके हिंदू वापिस हिंदू धर्म में दीक्षित हो गए। तो ये काफी महत्वपूर्ण देन स्वामी जी की मानी जाती है। वैदिक आश्रम व्यवस्था का समर्थन किया है स्वामी जी ने कि जो ये आश्रम व्यवस्था है ये 4 भागों में होगी। हमारे बच्चे आश्रम में पढ़ेंगे, 25 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाएगा। शिक्षण संस्थाएं लड़के और लड़कियों के लिए विपरीत दिशाओं में होगी। अगर लड़कों का स्कूल या आश्रम उत्तर दिशा में है, लड़कियों का दक्षिण में होगा। दूरी होगी उसके बीच में, ये नहीं नजदीक नजदीक ना, काफी दूरी उनके बीच में रखने की बात उन्होंने की है। चरित्र निर्माण पर बल दिया है। जिस देश के नागरिकों का चरित्र ठीक नहीं है वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए स्वामी जी ने कहा है अपने बच्चों को हम पढ़ाएं, चरित्रवान बनने की शिक्षा दें, राष्ट्रवाद की भावनाओं में भरें। तो चरित्रवान बनने से देश का विकास संभव हो सकता है। उनके अंदर आजादी की लड़ाई लड़ने की क्षमता पैदा हो सकती है। इसलिए चरित्र सबसे पहला गुण है मनुष्य का, जो उसको महान बनाता है, समाज में भी और देश हित में भी। फिर है सत्य और निर्भरता पर बल दिया है कि अगर हमारे बच्चे सत्य पर अड़िग रहें, लीडर बने, तो हमारी जो ये गुलामी है इसकी बेड़ियों को काटने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि लीडर बनना बहुत जरूरी है। कायर कभी भी आजादी की बात नहीं करते। तो इसलिए स्वामी जी ने कहा है लीडर बनो, हौसला रखो, मजबूती से न्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहो, खड़े रहो। एक दिन अवश्य आएगा जब तुम्हें आजादी प्राप्त होगी। सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध किया है। उस टाइम जो समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां थी उनको खत्म करने की दिशा में स्वामी जी ने अपना महत्वपूर्ण प्रयास किए और धीरे धीरे करके जो अंधविश्वास थे, प्राचीन गलत परंपराएं थी, वे खत्म होने लगी। नैतिक मूल्यों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की बात उन्होंने की है कि सामाजिक व्यवस्था ऐसी हो जो नैतिकता पर आधारित हो। हर बात को हम अच्छे बुरे मापदंड से परखें। जो बुरा है उसको छोड़ दें, अच्छे को ग्रहण करें। तो हमारा समाज भी ऐसा होना चाहिए जहां महिलाओं को पुरुषों को बराबर अधिकार हो, महिलाओं का सम्मान हो, गलत परंपराएं खत्म कर दी जाएं, जहां सभी पढ़े लिखे हों, जाति प्रथा और छुआछात खत्म हो जाए, महिलाओं को पुरुषों के बराबर पिता की संपत्ति में हिस्सा मिले और कोई भी अपने आप को समाज में असुरक्षित महसूस ना करे और एक तरह से राज्य या सरकार कल्याणकारी रूप में लोगों का कल्याण करे।